हेलो बच्चों, प्रश्नावली 5.1 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि प्रश्नावली 5.1 अगर आपने नहीं देखा तो प्रश्नावली 5.2 आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। प्रश्नावली 5.2 में बात होने वाली है कि यनवा पद निकालने के लिए क्या तरीका होता है। और यनवा पद निकालने के लिए मैं आपको बताऊँगा कि यनवा पद मान लीजिए ए एन है। ए एन इज इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। आप इसी का प्रयोग करके यनवा पद निकालेंगे और जो भी प्रश्न होगा इसी पर आधारित होगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो लंबा भी हो सकता है, कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबा ना हो। ज़्यादा लंबा होता है तो इसको 2 पार्ट में कवर किया जाएगा। जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद सार्वंतर यनवा पद और एन है। यहाँ पर आपके पास कुछ सीक्वेंस दे रखा है। जैसे पहला क्वेश्चन ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन पूछ रहा है। तो जब ए एन पूछता है तो आपके पास फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए आपका दिया है 7, एन आपका दिया है 8 और डी आपका दिया है 3। फटाफट निकाल लें। तो 7 प्लस 7 गुणे 3 यानी आपके पास हो जाएगा 7 प्लस 7 त्रिकी 21 और 21 और 7 मिलके आपके पास हो जाएगा 28 और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस खाली स्थान में आपका आ जाएगा 28। इसी तरह से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में आपके पास ए दिया है, डी पूछ रहा है। तो फॉर्मूला वही रखिएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी बराबर में ए एन अब आपका दिया है 0, ए आपका दिया है माइनस का 18 प्लस एन आपका दिया है 10 और डी आपको निकालना है। माइनस 18 इधर भेजेंगे, प्लस का 18 बराबर में इधर बचेगा 9D। 9 से डी कट जाएगा 2 बार में। तो इस तरह से आपके पास डी बराबर में बच जाएगा 2 और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2। बोलिएगा मज़ा आ रहा है ना। थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा ताकि चीज़ें और बेहतर देख पाएँ, क्योंकि नीचे सॉल्यूशन करना है ना। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। फॉर्मूला आपको सेम वही लेके चलना है। तीसरे को भी हम वैसे ही कर देंगे फाइनल। देखिएगा कैसे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन आपका दिया है माइनस का 5, ए आपका पूछ रहा है, एन आपका 18 दिया है और डी आपका माइनस का 3 दिया है। तो माइनस का 5 बराबर ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पे बीच में मल्टीपल है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 17 तियाँ 51 माइनस का 51। ठीक है, 18 में से एक जाएगा 17, 17 तियाँ 51, 51 उधर भेजेंगे तो प्लस का 51 हो जाएगा और बराबर का ए बचेगा। यानी ए बराबर आपके पास क्या मिल गया, तो 51 में से 5 जाएगा तो आपके पास 46 और ये आपका ए बराबर कितना निकल जाएगा 46। यानी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, और मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ ताकि और भी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। देखिएगा चौथा देख लेते हैं। सेम वही प्रोसेस लेके चलेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपका दिया हुआ है यहाँ भी कितना 3.6। ए आपका दे दिया है माइनस का 18.9 प्लस एन आपसे पूछ रहा है और डी आपका 2.5 दे दिया। इसको पहले इधर भेज दें तो 3.6 इधर आके प्लस का 18.9 हो जाएगा और यहाँ आपका 2.5 एन माइनस का 2.5 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 9 6 15 को 5 हासिल 1, 8 3 11 12 को 2 हासिल 1 यानी 22.25 बराबर। अब यहाँ इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2.5 ये प्लस में आ जाएगा इधर और इधर आपका 2.5 एन बचेगा। फटाफट इसको सॉल्व कर दें। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर जोड़ें 5 5 10 को 0 हासिल 1। ठीक है, 2 2 4 1 5 यानी 25.0 बराबर 2.5 एन। यहाँ दशमलव हटा देंगे बटे में 10, दशमलव हटा देंगे बटे में 10, 0 से 0 ये ख़त्म हो गया और 25 से 250 को अगर आप काटने जा रहे हैं तो कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। 25 दहा में 250 तो n बराबर आपके पास सीधे सीधे क्या मिल जाएगा 10 और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10। बोलिएगा मज़ा आया कि नहीं। और थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्योंकि और एक क्वेश्चन बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लें। देख लीजिए उसको भी, चौथा पाँचवा आप देख लेते हैं। फॉर्मूला वही होगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन आपका पूछ रहा है तो फटाफट निकाल लेते हैं। 3.5 प्लस का कितना
105 माइनस 1 और डी जीरो। ये बताइए डी जीरो है तो ये सब जीरो हो गया। जब जीरो हो गया तो ए एन बराबर में आपके पास 3.5 ही बचेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3.5। ये था जी आपका पहला क्वेश्चन, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में सारे सॉल्यूशन करके आपको सारी चीज़ें समझा दी है कि कैसे क्या चीज़ें आने वाली हैं। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न है। आपके पास समांतर श्रेणी दे रखा है, 30वां पद पूछ रहा है, मतलब n बराबर 30 हो गया पहली बात। ठीक है, a बराबर आपके पास 10 है और d आप फटाफट निकाल लें तो 7 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा -3। अब आपसे पूछ रहा है a 30, तो बराबर फॉर्मूला a प्लस n-1 यानी 30 - 1 और d, तो बराबर में क्या हो जाएगा, a है 10 प्लस 29 और d का मान आपका हो जाएगा -3। बराबर में आपके पास 10 माइनस 9 त्रिक 27 को 7 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, यानी आपके पास सीधे सीधे माइनस का 77 बचेगा। कौन सा, 30वां पद। और आपसे यही पूछा है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये था जी आपका क्वेश्चन। इसमें दूसरे में 2 क्वेश्चन है। पहला तो हमने देख लिया, अब दूसरा फटाफट देख लेते हैं। दूसरा भाई साहब क्या कह रहे हैं, यहाँ पर भी फटाफट लिख लें। a बराबर का -3, d बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 में -3 आप माइनस करेंगे तो -1/2 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6, तो -1 प्लस 6/2 यानी प्लस का 5/2 आपका आ जाएगा d। अब d आ गया। 11वां पद पूछ रहा है, मतलब n बराबर 11 हो जाएगा और a 11 आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब a प्लस 11 - 1 इंटू डी, यानी a का मान हो जाएगा -3 प्लस 10 गुणे d का मान 5/2। 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 × 5 = 25, -3 प्लस 25 हो जाएगा। यानी इस तरह से अगर आप निकालने जाते हैं तो आपके पास सीधे सीधे आंसर क्या बनेगा जी, यहाँ पर आपके पास आंसर बन जाएगा 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 और a 11 आपके पास 22 बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 2 क्वेश्चन थे, उसको हमने बता दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। थर्ड नंबर देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। बहुत सिंपल और साधारण है, बस आपको समझना होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो पहला पद होता है ना, पहला पद यानी a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4, पाँचवा पद a5, ऐसे ही आपका क्रम चलता है। पहला पद आपका a है, दूसरा a प्लस d होता है, तीसरा आपका a प्लस 2d होता है, चौथा आपका a प्लस 3d होता है और पाँचवा आपका a प्लस 4d होता है। इसी तरह से आपका सीक्वेंस चलता है, आप ध्यान दीजिएगा। इस सीक्वेंस को लेके चलेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। जैसे देखिएगा, a बराबर 2 आपका दे रखा है और यहाँ पर 26 मतलब a3 और a3 मतलब तीसरा पद को आप a प्लस 2d लिख सकते हैं और a प्लस 2d लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो a3 आपका 26 दे रखा है, a आपका 2 हो जाएगा और 2d का मतलब हो जाएगा आपका 2 गुणे d। अब यहाँ 2 को उधर भेज देंगे तो 2 इधर आके 26 में से 2 घट जाएगा तो आपके पास 24 बराबर 2d बचेगा और 2 से 24 को काट देंगे 12 बार में तो d बराबर आपके पास 12 बचेगा। और जब d बराबर 12 बचेगा तो a2 आपसे पूछा है, दूसरा पद a2 आपका a प्लस d होगा, a आपका 2 है, d आपका 12 है। इस तरह से आपका आंसर तैयार हो जाएगा 14, यानी इस खाली स्थान में आपका आंसर आ जाएगा 14। बोलिएगा समझ में आया कि नहीं? जहाँ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप कहिएगा कि सर एक बार और बता दें। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल और साधारण है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। समझ गए तो आप समझिए, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ a ही आपका मिस है और ये दिया है, ये दिया है, तो ठीक है कोई बात नहीं। आपका a2 दे दिया है, a2 बराबर a प्लस d होगा और a4 बराबर आपका हो जाएगा a प्लस 3d। बोलिएगा, a2 आपका दे दिया है 13 बराबर a प्लस d और a4 आपका दे दिया है 3 बराबर a प्लस 3d। यहाँ से फटाफट आप क्या कर लेंगे, विलोपन विधि लगा देंगे, माइनस माइनस और ये भी माइनस। 13 में से 3 जाएगा 10, ये कैंसिल हो गया। बराबर में आपके पास माइनस का 2d, 2 से कटेगा तो d बराबर में आपके पास माइनस का 5 मिल गया। और जैसे d बराबर आपके पास माइनस का 5 मिलेगा तो आपको पता है कि दूसरा पद जो होता है वो a प्लस d होता है और दूसरा पद 13 था तो 13 बराबर a प्लस ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 तो 13 प्लस 5 बराबर a, यानी a बराबर आपके पास सीधे सीधे क्या मिल जाएगा 18।
यानी यह वाला बॉक्स तो आपका 18 हो गया। अब आपको A3 निकालना है, तो A3 बराबर आपका A + 2D होगा। तो A3 बराबर आपके पास A 18 है और 2 गुणे D आपका -5 है। तो A3 बराबर आपके पास 18 और -10, यानी A3 बराबर आपके पास सीधे सीधे क्या मिल जाएगा 8। इस तरह से आप यहाँ पे 8 भर सकते हैं। तो इस तरह से आपने आंसर यहाँ पर निकाला। क्या क्या निकला है आपका? निकला है 8, ठीक है, और क्या निकला है 18। ये मेन चीज़ें आपको निकालनी थी। तो 18 और 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा नीचे देखिएगा हमने लिख रखा है, ठीक है ना। चीज़ों को बस समझिए, आप समझते जाएंगे ना, मुझे बहुत खुशी होगी। कम से कम मेरा मेहनत जो है सफल हो रहा है, आप उस पर काम कर रहे हैं। और जब काम करेंगे ना तो सोचिए कि कितनी ज़्यादा खुशी होगी मुझे। और यही खुशी आपको मुझे देना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यही नंबर कन्वर्ट कर देंगे ना तो बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। और जब बेहतरीन होगी तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा लगेगा। आप तीसरा देख लीजिए। A बराबर दे दिया है 5 और A4 दे दिया है, तो A + 3D होगा। बोलिएगा, A + 3D होगा। अब A4 दे दिया है 9 सही 1/2, 9 दूना 18, 19/2 लिख सकते हैं इसको। और बराबर में A आपका 5 है और 3D, 5 को उधर भेज देंगे तो 19/2 -5 बराबर 3D। 2 × 5 = 10 यानी 9/2 बराबर 3D, ठीक है, क्योंकि 2 × 5 = 10, 19 में से 10 जाएगा तो 9 बचेगा। 3 × 3 = 9, यानी D बराबर आपके पास 3/2 मिल गया। और जैसे D आपको 3/2 मिल गया, सारे पॉइंट को समझते जाइए। जैसे आपको D बराबर 3/2 मिल गया, तुरंत आप फटाफट A2 पूछा है तो A2 बराबर होता है A + D, यानी बराबर में हो जाएगा A आपका 5 और D 3/2, यानी 2 × 5 = 10, 3 = 13/2 आपका यह आंसर हो जाएगा। और इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मिश्रित भिन्न में तो हो जाएगा 2 × 6 = 12, 6 सही 1/2, 6 सही 1/2 में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या 13/2। A3 आपका क्या हो जाएगा A + 2D हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा 5 + 2 × 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 × 3 = 8 हो जाएगा। इस तरह से आपका यह वाला आपका आ जाएगा, तीसरे का 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास दोनों आंसर है, जो आप चाहें जिस रूप में वो लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन ये नीचे छोटा सा दिया है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए साइड में लिखा है ना, चौथा दिख रहा है, यही वाला, ये वाला है। फटाफट, बहुत गजब का क्वेश्चन ये भी है। A बराबर आपके पास दे रखा है -4 और 1 2 3 4 5 6। A6 बराबर दे रखा है, होता क्या है A + 5D होता है। तो 6 बराबर -4 + 5D, यानी -4 इधर आ +4, यानी 10 बराबर 5D, यानी D बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 2। जब D बराबर 2 आ गया तो भरते जाइए ना, 2 2, -4 में 2 जोड़ेंगे -2, -2 में 2 जोड़ेंगे 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। इस तरह से आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं था। अब हम देखेंगे पाँचवा जल्दी से निकाल लेते हैं। A आपका मिस है, ध्यान दीजिएगा। तो जब मिस है तो आप रूल लगाएंगे क्या, A2 बराबर दे होता है A + D और A2 है 38, तो 38 बराबर आपका हो जाएगा A + D, पहला समीकरण। 1 2 3 4 5 6, यानी A6 बराबर दे रखा है आपका, होता है A + 5D, दे रखा है -22 बराबर A + 5D, विलोपन लगा दीजिए। तो -22 बराबर A + 5D और 38 बराबर A + D, घटा दीजिए, माइनस प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 8 2 10 को 0 हासिल, 1 3 2 5 1 6 माइनस, और बराबर में -5, 12 × 5 = 60 होता है, माइनस से माइनस कट जाएगा। D बराबर आपके पास सीधे सीधे 12 दिख रहा है। और जब D आपके पास 12 दिख रहा है तो फटाफट 38 में से 12 घटा दीजिए। 38 में से 12 आप घटा देंगे तो आपके पास सीधे सीधे क्या मिल जाएगा 26, और यह 26 आपका हो जाएगा पहला पद, ठीक है। और जैसे ही आपके पास 26 मिल गया पहला पद, उसके बाद आप चाहें तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। 26 जैसे ही आपके पास पहला पद मिलेगा, यहाँ पर समझिएगा चीज़ों को कि ये थोड़ा सा मैं इसको और जांच करना चाह रहा हूँ कि चीज़ें सही जा रही हैं कि नहीं। यहाँ पर 12 5 1 कम 5 और 5 दूना 10, 8 2 10 को 0, 3 2 5 1 6, ठीक है, यहाँ पर सही है। आपका D बराबर में कितना आ रहा है, यहाँ 1 D घटेगा, यहाँ देखिए गलती हो गया, ये यहीं पे मिस्टेक हुआ है। 5 में से 1 D घटेगा तो यहाँ पे 4 D आएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 कम 4, 4 5 20, ये 15 आ जाएगा आपका, और ये -15 आएगा, यानी D बराबर आपका -15। ये देखिए छोटा सा मिस्टेक, यही कह रहे हैं कहाँ गलती हो रहा है। तो जब ये आ गया ना तो बस क्या करना है 38, ठीक है, A + A2 बराबर क्या होता है A + D
यानी माइनस का 15, अब हो जाएगा 38 और प्लस का 15 यानी 8 5 13 को 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5 मिला लीजिएगा, 53 आपका हो जाएगा। पहला पद 26 नहीं होगा, क्या होगा 53 होगा, ये नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ डी हम लोगों ने गड़बड़ ला दिया था। तो जैसे ही 53 निकल गया और अंतर कितने का चल रहा है -15 का, तो -15 तो 38 में से -15 कर दो, ठीक है 38 में से, तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 2, कितना हो जाएगा 23, ये 23 निकल गया, 23 में से -15 कर दो तो 8 5 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 में से तो 8 7 15 यानी -7 हो जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो खुद से भी एजम्पशन करके लिख सकते हैं आंसर को। ये था जी आपका तीसरे का 5वां क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि नीचे लिखा हुआ है, उसी पर हम फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बराबर आपके पास हो जाएगा 3, डी बराबर आपके पास 3, 8 में से 3 को घटा देंगे तो आपके पास मिल जाएगा 5। 78वां पद पूछ रहा है, इसका मतलब n बराबर आपका दे रखा है 78 और ए 78 आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो फटाफट an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 78 क्या हो जाएगा, a आपका 3 है, n आपका 78 माइनस 1 और d आपका 5 है। तो 3 प्लस यानी हो जाएगा 77 गुणे में 5 यानी 3 प्लस 7 5 35 को 5 हासिल 3, 7 5 35 और 3 38 यानी आपका हो जाएगा 388। कौन सा ए 18वां पद यानी ए 78 का मान आपके पास सीधे सीधे क्या निकल के आएगा यहाँ पर 388। अब प्रश्न में कह रहा है कौन सा पद 78 है, तो चलिए इस प्रश्न में दो प्रश्न हो गया। हमने जो निकाला है ना वो 78वां पद निकाला है कि यह होगा 388। पूछ रहा है कौन सा पद 78 होगा, यानी an बराबर 78 दे रखा है। थोड़ा सा इस प्रश्न को समझिएगा, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन भी आप दिमाग में रखे रहिएगा। इसका रिजल्ट ये वाला नहीं है, इसका रिजल्ट ये है 78, ये पद है कि an आपका 78 दिया है। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा क्वेश्चन अभी को हमने रीड किया तो पता चला कि ये तो पद दिया है, यानी पद आपसे नहीं पूछ रहा, आपको ये n पूछ रहा है। तो यह 78 बराबर में a आपका 3 और प्लस n माइनस 1 और d आपका 5। 3 इधर भेजेंगे तो 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 और 5 यानी 75 बराबर में n माइनस 1 और 5। 5 से 75 15 बार में कटेगा और ये एक उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी आपके पास n बराबर, थोड़ा सा मैं ऊपर करना चाहूँगा चीज़ों को अच्छे से देखने के लिए। हाँ देखिएगा, n बराबर में 15 कितना हो जाएगा 16, यानी वह 16वां पद होगा जो क्या होगा 78 होगा। ये आपका क्वेश्चन था। तो हमने दो इसमें, चलिए 78वां पद भी निकाल दिए, कोई बात नहीं निकाल लेते हैं, लेकिन आपका जो ओरिजिनल इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ये वाला होगा, यानी 16वां पद जो होगा वो आपका 78 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी आपसे n पूछ रहा है, ठीक है। a आपका 7 है, ठीक है। d आपका 13 में से 7 घटा देंगे, द्वितीय में से पहला पद घटाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 7 6 13, 6 हो गया। और an आपके पास हो गया 205, क्योंकि अंतिम पद को an बोलते हैं या tn से भी लिखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, tn और an एक ही चीज़ है। ये tn से भी कभी कभी आपको मिल जाएगा तो आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर an इज इक्वल टू आपके पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपके पास 205 है, बराबर में a आपका 7 है, n आपसे पूछ रहा है और d आपके पास 6 निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 को इधर भेजेंगे तो 205 माइनस का 7 बराबर में n माइनस 1 और फिर 6, 7 माइनस करेंगे तो 5 गया, 2 और गया तो 198 हो जाएगा, बराबर में n माइनस 1 और 6, 6 से ये कटेगा, 6 त्रिक 18, फिर 6 त्रिक 18 तो 33 बराबर में n माइनस 1, यानी आपके पास n बराबर में 33 और n 1 को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी आपके पास 34। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34, यानी ये जो 205 है ना वो 34वां पद होगा इसका राइट आंसर। अब इसके बाद मैं आपको इसका जस्ट दूसरा क्वेश्चन बताना चाहूँगा, तो फटाफट उसको देख लेते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न जो है 5वें का, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। अच्छा क्वेश्चन यह भी है, इसमें भी आपको वही काम करना है। a बराबर 18, d बराबर 15 से 1/2 में से 18 घटाएंगे तो पहले भिन्न साधारण भिन्न में मतलब 15 दूना 30 1 31/2 माइनस 18, 18 दूना 36,
और 36 में से 31 जाएगा तो माइनस का 5/2 आपका डी निकल गया। ठीक है, इसको सरल करेंगे। और an आपके पास दे रखा है 47। फार्मूला होता है an = a + n-1 × d। an आपके पास 47 हो गया, a आपका 18 है, n आपको निकालना है, d - 5/2 हो गया, 18 को उधर भेज दीजिए। तो 47 - 18 बराबर n-1 और माइनस का 5/2 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा कितना, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2, ठीक है 25, और बराबर में n-1 और माइनस का 5/2, 5 से कटेगा 25 5 बार में, ठीक है, और 5 दूना 10, तो आपके पास 10 बराबर में यहाँ पर माइनस का गुणा कर दें तो -n + का 1, तो n को उधर भेज दें तो प्लस का n हो जाएगा, और 10 को इधर भेज दें तो माइनस का 10 हो जाएगा। ये 1 है और माइनस का 10, तो n बराबर में आपके पास दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। n बराबर में सीधे सीधे आपके पास कितना मिल जाएगा, -9 मिल जाएगा। यानी इसमें आपका n जो आ रहा है वो -9 आ रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें एक बार और क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान देना होता है। 15 दूना 30 से 31/2, 18 घटाएंगे तो 18 दूना 36 और यानी -5/2, ये आपका डी आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास दे रखा, ये 1 मिनट देखिए, हमने कहा ना थोड़ा सा ध्यान देना, ये माइनस का 47 है, माइनस का 47, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो 4 1 5 1 6, ये 65 हो जाएगा माइनस का, और 5 1 कम 5 और 5 3 15, माइनस का 13 बचेगा, माइनस का 13, यही मैं कह रहा था, थोड़ा सा मिला लेते हैं। माइनस का 13 और 13 दूना 26, 13 दूना 26, माइनस का, यहाँ से मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ये माइनस का 13 बटे में ये -1 को इधर भेज दो, -1 और 2 का इधर गुणा कर दो, और बराबर में n-1, 13 दूना 26 बराबर n-1, ठीक है। अब यहाँ आप समझिए, -1 इधर भेज दीजिए, तो 26 + 1 बराबर n, यानी n बराबर में आपके पास 27, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि ये माइनस का 47 था, हमने 47 लेके चला। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान देना होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 6वां क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है रहा है कि क्या एक कोई समांतर श्रेणी है 11 8 5 2 का एक पद -150 हो सकता है क्या, यानी an बराबर माइनस का 150 हो सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। a बराबर आपके पास 11 चल रहा है, मिस्टेक हो रहा है बहुत, a बराबर 11 चल रहा है, और d बराबर आपका क्या चल रहा है, 8 में से 11 को घटा देंगे तो फटाफट मिल जाएगा -3, ठीक है। अब फटाफट an = क्या होता है, a + n-1 × d। अगर कोई पद है तो n मतलब निकाल लेना, सीधे सीधे आपका मालूम चल जाएगा कि अगर है कि नहीं है। माइनस का 150 बराबर a आपका 11 है और प्लस n आपको निकालना है, और d आपका -3, 11 भेज दीजिए, माइनस का 150 माइनस का 11 और बराबर में n-1 और -3, यानी माइनस का 161 हो जाएगा, और बराबर n-1, क्योंकि जुड़ जाता है ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कट नहीं रहा है, तो 161/3 बराबर n-1, यानी 161/3, -1 इधर आके +1 बराबर n, यानी n बराबर में आपके पास मिल रहा है 3 1 कम 3, यानी 164/3, और 3 से 164 कटेगा नहीं, तो इस वजह से -150 कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई पद ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पद यहाँ पे कोई पूर्णांक आ ही नहीं रहा है, आपका भिन्न में परिमेय संख्या आ रहा है, तो यह आपका राइट आंसर नहीं है, यानी -150 कोई भी इस समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। बस आपसे यही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 8 है, सॉरी 8 कह रहे हैं, 11वां पद 38 है और 16वां पद आपका 73 है, और आपसे 31वां पद पूछ रहा है। बहुत ही गजब क्वेश्चन है, इसको आप टिक लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट निकाल लेते हैं। A11 का मतलब a + 10d, एक कम हो जाता है ना, और A16 का मतलब है a + 15d, घटा दीजिए, विलोपन लगा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, 15 में से 10 गया, माइनस का 5d, और ये कैंसिल हो जाता है, घटा दीजिए, तो 73 में से 38 आप घटा देंगे ऐसे, तो 8 7 यहाँ 8 5 13 और 4 यहाँ 6 में से 3 गया 3, यानी 35,
वो भी माइनस का। 5 सते 35, माइनस से माइनस कट गया, यानी डी बराबर आपके पास सीधे सीधे क्या मिल गया 7। और जैसे डी मिल गया तो जो पूछ रहा निकाल लीजिए। तो ए एन बराबर आपके पास पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए 31 पूछा है तो ए 31 बराबर ए आपको पता है क्या? नहीं पता है, तो ए निकालना पड़ेगा ना। थोड़ा सा मैं और ऊपर करूँगा ताकि यहाँ पर ए निकाल पाऊँ। तो आपका था 38 बराबर ए प्लस 10 डी था ना। तो 38 बराबर ए प्लस क्या हो जाएगा 10 इंटू 7 यानी 70, उधर जाएगा तो माइनस 70, यानी ए बराबर आपके पास क्या निकल गया 70 में से 38 घटा दीजिए तो 3 और 3 3 6 यानी 32, माइनस का 32 मिलेगा। माइनस का क्या मिलेगा 32। जब माइनस का 32 मिल गया तो माइनस का 32 प्लस एन आपका 31 होगा और डी आपने अभी निकाला है कितना 7। तो माइनस का 32 और प्लस 30 गुणे 7, 7 त्रिकी 21, माइनस का 32 प्लस 210। अब 210 में से 32 घटा दीजिए तो 8 हो जाएगा। 10 यहाँ 3 और यहाँ पर 1 तो माइनस नहीं प्लस का 178 आपका हो जाएगा राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका निकल के आया है माइनस का 178, यानी ए 31वां पद हो जाएगा माइनस का 178। ये बहुत गजब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एक एपी में 50 पद हैं, यानी n बराबर 50, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है, A3 बराबर 12, अंतिम पद 106 है, 50 पद है मतलब A 50 बराबर 106, और 29वां पद पूछ रहा है तो फटाफट निकाल लेते हैं। सबसे पहले A3 का मतलब हो गया क्या 12 बराबर आपका A प्लस 2D, और 50 पद का मतलब 106 बराबर में आपके पास क्या हो जाएगा A प्लस 49D। बस विलोपन आप लगा देंगे, विलोपन विधि आपको पता ही है। करना क्या होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाता है। 106 में से 12 को आप घटा दीजिए 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9, ठीक है, कितना हो गया माइनस का 94 बराबर में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 47D। 47 दूना 94 होता है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो D बराबर आपके पास कितना मिल गया 2। कहीं भी रख दीजिए आप, इसी में रख दीजिए कि 12 बराबर A प्लस 2D, तो 12 बराबर A प्लस 2 गुणे 2, 12 बराबर A प्लस 2 दूना 4, 12 माइनस 4 बराबर A, यानी A बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 8। और जैसे आपको A और D मिल गया तो फटाफट आप यहाँ पे आ जाइए। क्या पूछा है 29वां पद, तो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A 29 बराबर आपके पास हो जाएगा A आपका निकला है 8, 29 माइनस 1, और D आपका कितना हो जाएगा 2। सॉल्व कर दीजिए तो 8 प्लस 28 गुणे 2, 28 दूना आपको पता है कितना होता है 56, और 56 में 8 6 14 यानी आपका निकल जाएगा 64, यानी A 29 आपका निकल के आ गया कितना 64। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत गजब का क्वेश्चन यह भी था। अब जस्ट बगल में एक क्वेश्चन और दिया है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है 9वां में यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तीसरा पद आपके पास 4 है और 9वां पद आपके पास -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा, यानी वह कौन सा पद है जो शून्य होगा। इसमें समझ में आ रहा है क्या चीज़ें आपसे पूछ रही हैं, यानी वह AN क्या होगा जो शून्य होगा, वही आपसे पूछ रहा है। कौन सा पद होगा जिस पे वो शून्य आएगा। तो पहले A3 का मतलब हो गया, A3 बराबर होता है A प्लस 2D, ठीक है, मतलब क्या हो गया 4 बराबर A प्लस 2D, और A9 का मतलब A प्लस 8D, यानी हो जाएगा A9 दिया है माइनस का 8 बराबर A प्लस 8D। विलोपन लगा दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस, ये हो गया कैंसिल। 8 4 12 बराबर में हो जाएगा माइनस का 6D, D 2 बार में कट गया, D बराबर माइनस का 2 आ गया। जैसे D बराबर माइनस का 2 आया है तो आपको A भी निकालना है, तो 4 बराबर A प्लस 2D में रख दीजिए, तो 4 बराबर A प्लस 2 गुणे माइनस का 2 4, माइनस का 4, A बराबर 4 और -4 उधर जाके +4, यानी A बराबर आपके पास कितना मिल गया 8। अब A पता चल गया तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो अगर शून्य रख दें यहाँ पर AN 8 प्लस
n-1 d-2, इधर आके -8 बराबर n-1 माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये 4 बार में कट गया, 4 - 1 इधर आके +1 बराबर n, यानी n बराबर 5। वह पाँचवा पद होगा जो क्या होगा, शून्य होगा। इस प्रश्न का यही आंसर होगा, यही आपसे पूछा गया है कि वह पाँचवा पद है, थोड़ा ऊपर कर लें, वह पाँचवा पद है जो आपका शून्य होगा, यानी पाँचवा पद शून्य होगा। वह आपका पाँचवा पद होगा जो क्या होगा, शून्य होगा। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी टोटल 20 क्वेश्चन है इसमें, तो लास्ट यानी 10 तक करते हैं, फिर 10 11 से 20 तक एक लेक्चर में कर देंगे, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन जल्दी से हम देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट का टिक लगा लीजिए, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट का टिक लगाए हैं वह भी समझना जरूरी है, तो समझिए। 17वां पद जो है, यानी A17 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 10वें पद से 7 अधिक कर दिया जाए तो वह 17वें पद के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। आपका यह प्रश्न बोल रहा है। अब आपको करना क्या है, A17 है, इसको इधर भेज दीजिए, A10 और बराबर में 7, इक्वेशन ये बन गया। A17 का मतलब A + 16D, A10 का मतलब हो गया कोष्टक लगा के A + 9D और बराबर में आपके पास 7 हो गया। सारवंतर बस पूछा है आपसे, तो A + 16D और माइनस का A माइनस का 9D बराबर में 7। A से A ख़त्म, आपके पास कितना बचा, तो 9 × 7 = 16, 7D बराबर 7, तो 7 से 7 भी आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास एक बार में कटेगा, D बराबर आपके पास कितना मिल गया, 1। बस इस क्वेश्चन का यह आंसर था। इतना छोटा, बताइए, इतना छोटा, नाम बड़े दर्शन छोटे, यही वाली कहानी है। तो बस आज के लेक्चर में यहीं तक समाप्त करते हैं। आपको काम क्या करना है, क्लास 10th में मैथ पढ़ने वाले जो भी आपके सहपाठी हैं, बिल्कुल आप उन तक वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, समय बहुत कम है, पढ़ाई एकदम टाइट करनी है आपको। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।